जापान के टोक्यो शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने द्विपक्षीय वार्ता की और बैठक में दोनों देशों के प्रमुखों ने व्यापार और निवेश में विस्तार पर जोर दिया। बैठक में पीएम मोदी ने कहा, मुझे विश्वास है कि हमारे बीच इंडिया यूएसए इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट से निवेश की दिशा में मजबूत प्रगति देखने को मिलेगी। हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना द्विपक्षीय सहयोग बढ़ा रहे हैं और वैश्विक मुद्दों पर भी आपसी समन्वय कर रहे हैं। बैठक में बाइडेन ने कहा कि हमने यूक्रेन पर रूस के क्रूर और गैर न्यायसंगत आक्रमण के चल रहे प्रभावों और पूरे विश्व व्यवस्था पर इसके प्रभाव पर भी चर्चा की। इन नकारात्मक प्रभावों को कैसे कम किया जाए, इस पर अमेरिका और भारत बारीकी से परामर्श करना जारी रखेंगे। आईएएस पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज ईडी की टीम ने झारखंड की राजधानी रांची में आईएएस पूजा के 6 ठिकानों पर छापेमारी की। इसके पहले भी ईडी की टीम ने खनन से जुड़े मामलों को लेकर छापेमारी की थी, जिसमें करोड़ों का कैश बरामद हुआ था। कर्नाटक के हुबली में आज बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 26 लोग घायल हो गए। दरअसल हुबली इलाके में एक यात्री बस और लॉरी की टक्कर आपस में हो गई और जहां 7 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं घटना के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई। भारत में कोरोना के मामले फिलहाल स्थिर नजर आ रहे हैं। देश में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 1675 नए केस सामने आए हैं। वहीं कोरोना के 31 लोगों की मौत भी हुई, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 14,841 तक पहुंच गई है और इस दौरान 1,635 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी का दर्शन कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें 11 किलोमीटर लंबी चुनरी चढ़ाई और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले नर्मदा मैया को मंदसौर में 8 किलोमीटर लंबी चुनरी उड़ाई गई थी। डेनेक्स की 50 महिलाओं ने केवल 7 दिनों में अपने हुनर से तैयार किया। मध्य प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश आने वाले हैं। जेपी नड्डा जून के पहले सप्ताह में मध्य प्रदेश के दौरे पर आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि नड्डा 1 जून को भोपाल, 2 जून को जबलपुर में रहेंगे। सीएम शिवराज की मॉर्निंग मीटिंग जारी है। आज सीएम ने सुबह झाबुआ और मंदसौर जिले के कलेक्टर के साथ वर्चुअल बैठक की। मीटिंग के दौरान सीएम ने एक बार फिर मंदसौर में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सख्त नजर आया और कहा कि जिले में अफीम और डूडा चूरा के कारण अंतर्राष्ट्रीय तस्कर सक्रिय रहते हैं, इन्हें सख्ती से कुचल दो। बैठक में सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं को लेकर सीएम ने कहा कि सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं होती हैं, उन्हें आपसी सामंजस्य से पहले ही निपटाएं। लव जिहाद, धर्मांतरण, पशु तस्करी के मामलों को गंभीरता से लें। सीएम ने नल जल योजना के बेहतर संचालन न होने पर चिंता जाहिर की और समीक्षा करने की बात कही। सीएम ने जिले में बच्चों के भ्रमित होने को लेकर चिंता जताई और कहा कि समाज को तोड़ने वाली गतिविधियों को खत्म करें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि धर्मांतरण हमारे यहाँ अवैध है, यहाँ इसका कुछ चक्र न चले। भानु प्रतापपुर के भैंसमुड़ी में आंगनबाड़ी सहायिका पर अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल करने का आरोप है, जिसे हटाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में गांव की महिलाएं एसडीएम दफ्तर पहुंची और आंगनबाड़ी सहायिका को पद से हटाने की मांग की। ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी सहायिका पर गांव का माहौल खराब करने का आरोप लगाया। सूरजपुर में महंगाई की मार से परेशान कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन में भी अब एकजुट हो गए हैं और जिले के सभी विभागों के निर्माण कार्यों का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। ठेकेदारों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नए एसओआर के साथ पुराने जारी करने के साथ निर्माण कार्यों में रियायत देने की मांग की। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में घटिया खाना परोसने का मामला सामने आया। अस्पताल में दिए जा रहे खाने के लिए उपयोग होने वाले आटे में इल्लियां मिली। अधीक्षक ने जब किचन का निरीक्षण किया तब पोल खुली और तत्काल आटा सप्लाई करने वाले ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया। बता दें कि मरीज कई बार खराब खाने की शिकायत कर चुके हैं। रेलवे ने एक बार फिर 22 मेल एक्सप्रेस और 12 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रेलवे के एससीसीआर जोन ने ट्रेनों के रद्द होने का आदेश जारी किया। इसमें बिलासपुर जोन की ज्यादातर ट्रेनें पिछले 2 महीने से ट्रेनें लगातार रद्द हो रही हैं, जिसके चलते यात्रियों को परेशानी हो रही है और अब नए आदेश से हजारों यात्रियों को अगले 1 महीने तक परेशानी होगी।
कवर्धा से होकर गुजरने वाली सकरी नदी को साफ रखने के लिए नगर पालिका, जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन ने 3 महीने पहले एक अभियान शुरू किया। इसका परिणाम अब देखने को मिल रहा है। नदी के आसपास के इलाके पूरी तरह से साफ हैं और लोग भी अभी सुबह शाम यहां आकर समय बिता रहे हैं। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने लगा। राजधानी भोपाल के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई, जिसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज भी कई जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। साथ ही ओले गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में गर्मी का असर जारी रहेगा, तो कुछ हिस्सों में गरज चमक और अंधड़ के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक रायपुर में बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। अंबिकापुर के केंद्रीय जेल में 5 दिनों से 3 कैदियों की मौत हो गई और अब इस मामले में कलेक्टर संजू झा ने जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें डिप्टी कलेक्टर CS पैकरा भी को जांच अधिकारी बनाए गए। इंदौर में नगर निगम के डस्टबिन में 2 नवजात के शव मिले, जिसके बाद दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। मामला चंद्रनगर थाना इलाके का है, जहां पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। भोपाल में एक घर में कंकाल दफन मिलने से सनसनी फैल गई और अवैध संबंध के शक में हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। निगरानी बदमाश शमशेर पर हत्या करने का आरोप लगाया, जिसने युवक की हत्या कर लाश को घर में दमाश शमशेर पर हत्या करने का आरोप लगाया, जिसने युवक की हत्या कर लाश को घर में दफना दिया। पड़ोसी महिला की मारपीट की शिकायत पर हत्या का राज खुला। रायपुर के गुड़ियारी इलाके में चाकू से गोद कर युवक की हत्या का मामला सामने है, जहां पर रेलवे ट्रैक पर एक युवक की लाश टुकड़ों में मिली और चोरी के मोबाइल के बंटवारे को लेकर यह विवाद हुआ और जिसमें युवक की हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने नाबालिग समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डिंडोरी जिले के देवरी गांव में हाथियों के हमले से एक महिला की मौत हो गई। इलाके में हाथियों का दल घूम रहा है, जिसने देर रात 3 मकानों को भी नुकसान पहुंचाया। वहीं वन विभाग ने लोगों से जंगल की तरफ न जाने की अपील की है। जांजगीर चांपा के जिले के अकलतरा मार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर दुकानों में घुस गया, जिससे दुकानों में भारी नुकसान पहुंचा है। वही घटना के बाद रास्ते पर जाम लग गया। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया। मुरैना में ट्रक की टक्कर से 2 लोगों की मौत हो गई। बाइक से राशन लेने जा रहे मामा भांजे को ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वही घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने थाने का घेराव कर दिया। धमतरी जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र में पिकअप वाहन की ठोकर से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वहीं अब पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि युवक अपने गांव के एक होटल में चाय नाश्ते के बाद बाइक से जिला सहकारी बैंक की ओर जा रहा था, तभी वो पिकअप की चपेट में आ गया। नीमच शहर के सांवलिया मंदिर के सामने तेज रफ्तार डायल 100 वाहन ने कहर बरपाया। वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वही घटना में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। गाड़ी राठौर पार्क के गेट को तोड़ते हुए पार्क के अंदर पेड़ से टकरा गई। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि नियमानुसार जो मुआवजा होगा वो पीड़ित परिवार को दिया जाएगा। गरियाबंद में तेज रफ्तार 2 बाइक की आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। 2 की हालत गंभीर है, जिन्हें रायपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बाइक चालकों पर FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। सुकमा में जवानों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। जवानों ने एल्मा गुंडा और मिनपा के जंगल में 5 किलो ID बरामद किया, जिससे नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया था। वहीं कोबरा 206 की D कंपनी के जवानों ने ID को डिफ्यूज कर दिया। सोनहत के रावत सरई इलाके में हुई अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मामले में मुख्य आरोपी समेत 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के पास से घटना में इस्तेमाल किए गए धारदार हथियार भी बरामद कर लिया। पेंड्रा में शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण का मामला सामने आया। पीड़िता को धोखा देकर शादी कर रहे दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने शादी के नाम पर उससे कई बार संबंध बनाया और बाद में मुकर गया। आरोपी की शादी की भनक जैसे ही पीड़िता को लगी, उसने इसकी शिकायत थाने में की।
रायपुर के डीकेएस अस्पताल में नर्स से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने अस्पताल के डायलिसिस विभाग के एचओडी को गिरफ्तार किया। नर्स ने डॉक्टर पर छेड़छाड़ और अश्लील बात करने का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराई थी। मामला गोलबाजार थाने का है। लोरमी के खुड़िया इलाके में महिला से छेड़खानी के मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। घटना 17 मई की है, जहां पर 2 युवकों ने महिला के साथ रेप की कोशिश की और जब नाकाम हुए तो महिला का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजधानी भोपाल की क्राइम ब्रांच पुलिस ने 2 साल से फरार चल रही एक लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया है। लुटेरी दुल्हन के कई नाम हैं, इसमें पूजा, रिया, रीना और सुल्ताना नाम से वो पिछले 2 सालों से ठिकाने बदलकर पुलिस को गुमराह कर भोपाल में ही रह रही थी, जबकि उसका असली नाम सीमा खान है। आरोपी ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया। श्योपुर पुलिस ने 60,000 रुपए कीमत की 6 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पर पहले से ही कई अपराध दर्ज हैं। पुलिस अवैध नशे के कारोबारियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के लिए एक विशेष टीम बनाई। गरियाबंद में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी के आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट किया है। आरोपी ने शिक्षा विभाग में नौकरी के नाम पर 50,000 रुपए की ठगी की थी, जहां पर शिकायत पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया। हो रहा है जहां पर गाड़ी पर बैठकर एक युवक तलवार से केक काटते हुए नजर आ रहा है और वीडियो आजाद चौक थाना इलाके का बताया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप में एक महिला टीचर के खिलाफ अश्लील टिप्पणी करने के मामले में तिल्दा पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। 15 दिन पहले प्रार्थी ने आरोपी के खिलाफ नेवरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। श्योपुर कृषि मंडी में कर्मचारियों ने किसानों के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की, जिसके बाद बीच बचाव करने आए 2 किसानों पर पत्थरों से हमला कर दिया, जिससे दोनों किसान गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं शिकायत के बाद पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए जांच में जुट गई। बड़वानी में कपड़ा कारोबारी से 2 लाख की लूट का मामला सामने आया। बाइक पर आए 4 बदमाशों ने पहले कारोबारी से मारपीट की और कैश छीनकर फरार हो गए। इधर कारोबारी को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। लूट के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। भानुप्रतापपुर के सहीलापारा के एक रिटायर्ड शिक्षक के घर से अज्ञात चोरों ने सोने चांदी के जेवर पार कर दिए। चोरों ने घर का ताला तोड़कर 50,000 रुपए से ज्यादा के चांदी का जेवर पार कर दिया, जिसकी रिपोर्ट प्रार्थी ने आज थाने में दर्ज कराई। परिवार शादी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धमतरी गया। जशपुर जिले का नन्हेसर गांव स्थित पौराणिक मान्यता वाला प्राचीन शिव मंदिर से शिवलिंग और नागराज की प्राचीन मूर्ति की चोरी हो गई और इस प्राचीन मूर्ति की तलाश के लिए डॉग स्क्वाड की टीम भी पता लगाने में जुट गई है, लेकिन उन्हें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। वहीं अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हो गया। खाद्य विभाग पीडीएस के तहत गरीबों को बांटे जाने वाले राशन की कालाबाजारी पर लगातार कार्रवाई कर रहा है और बीते 2 दिनों में खाद्य विभाग ने 2 कार्रवाई की है। जिले के पंपापुर में चावल और चना की अवैध खरीदी बिक्री पर छोटा हाथी वाहन से परिवहन किया जा रहा था, जिसे पुलिस ने जब्त किया। मुरैना जिले के दिमनी पुलिस पर निर्दोष लोगों के साथ मारपीट का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि पुलिस अवैध शराब की सूचना पर कार्रवाई के लिए पहुंची और तभी पुलिस ने एक घर में घुसकर लोगों के साथ मारपीट की। वहीं बचाव के लिए आई महिलाओं के साथ भी धक्का मुक्की की गई। मामले में एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। गुना में पुलिसकर्मी हत्याकांड मामले में 2 आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सिटी सेंटर स्थित कोर्ट में आरोपी विक्की और गुल्लू ने सरेंडर कर दिया है। बता दें कि इससे पहले भी 3 आरोपियों का एनकाउंटर किया जा चुका है, जबकि 5 आरोपी जेल जा चुके हैं। अनूपपुर की बिजुरी पुलिस ने मुख्य नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ केस दर्ज कराया है। आरोपी मीना कोरी के खिलाफ दस्तावेजों में फर्जी हस्ताक्षर कर भुगतान करने का आरोप है। मामले में एसडीओपी ने जांच के निर्देश दिए। बैंकों में लगातार हो रहे साइबर फ्रॉड और एटीएम क्लोनिंग को लेकर बलरामपुर एसपी ने सभी बैंक प्रबंधक और जनप्रतिनिधियों
की बैठक ली और बैठक में उन्होंने साइबर अपराध को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही उन्होंने बैंकों के सीसीटीवी सुरक्षा गार्ड और फायर से बचने के लिए व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए जल्द व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कही। बिलासपुर के फदाकार के जंगल में बीती रात भीषण आग लग गई और देखते देखते आग तेजी से जंगल में फैल गई। घटना की सूचना के 1 घंटे बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन इस दौरान जंगल को काफी नुकसान हुआ। हालांकि किसी के हताहत की खबर नहीं। पन्ना जिले के अजयगढ़ क्षेत्र के बीहर सवरिया पंचायत में शॉर्ट सर्किट से 4 घरों में आग लग गई, जिससे देखते ही देखते घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया और 2 मवेशियों की भी जलने से मौत हो गई। ग्वालियर जिले के गत्ता फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जिससे आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप का माहौल हो गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश में जुट गई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगना बताया जाए। बलौदाबाजार जिले के पुलिस ने गुम हुए 101 नग मोबाइल को रिकवर कर लिया है। रिकवर किए गए मोबाइल की कीमत 11 लाख रुपए से भी अधिक है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी दीपक कुमार ने सभी मोबाइल के मालिकों को उनके मोबाइल दे दिए। छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तेज कुंवर नेताम बिलासपुर में पहुंची, जहां पर उन्होंने बाल संप्रेक्षण गृह और मातृ छाया का निरीक्षण किया। इस दौरान बीते दिनों 2 बच्चों के संप्रेक्षण गृह से भागने के मामले में उन्होंने बाल संप्रेक्षण गृह की व्यवस्था पर नाराजगी जताई। साथ ही मामले में जिम्मेदारी तय करने और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की बात कही। बिलासपुर केंद्रीय जेल में 2 कैदियों की संदिग्ध मौत के बाद 8 सदस्यीय केंद्रीय टीम ने जेल का निरीक्षण किया। 1 घंटे तक चली जांच में जेल में कई खामियां पाई गई। अब जांच के बाद रिपोर्ट मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को सौंपा जाएगा। डोंगरगढ़ के कन्हार गांव में सड़क निर्माण का काम अभी पूरा नहीं हो पाया, जिसके चलते ग्रामीणों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। दरअसल गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण तो शुरू हुआ, लेकिन सड़क में गिट्टी बिछाकर काम बंद कर दिया गया और 5 महीने बाद भी काम फिर से नहीं शुरू किया गया, जिसके चलते ग्रामीणों को बहुत परेशानी हो रही है। भाटापारा में राज्य व्हील चेयर क्रिकेट टीम के लिए प्रदेश स्तरीय चयन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें व्हील चेयर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सेलेक्टर के रूप में पहुंचे और टीम में शामिल होने के लिए कई जिलों से दिव्यांग खिलाड़ी पहुंच रहे हैं। ये शिविर 2 दिनों तक चलेगा। कर्नाटक के हुबली में आज एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 26 घायल हो गए। दरअसल हुबली इलाके में एक यात्री बस और लॉरी की आपस में टक्कर हो गई, जहां पर 7 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं घटना के बाद एफआईआर दर्ज की। आईएएस पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज ईडी की टीम ने झारखंड की राजधानी रांची में आईएएस पूजा के 6 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसके पहले भी ईडी की टीम ने खनन से जुड़े मामलों को लेकर छापेमारी की थी, जिसमें करोड़ों का कैश बरामद हुआ था। गुना में सहायक नेत्र चिकित्सक केपी रघुवंशी के घर पर लोकायुक्त की टीम ने छापा मारा। सुबह से ही लोकायुक्त की टीम डॉक्टर के 2 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई कर रही है। दोनों ठिकानों पर एक साथ ये कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, और मौके पर से क्या बरामद होता है, ये कार्रवाई पूरी होने के बाद पता चलेगा। जापान के टोक्यो शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने द्विपक्षीय वार्ता की और बैठक में दोनों देशों के प्रमुखों ने व्यापार और निवेश में विस्तार पर जोर दिया। बैठक में पीएम मोदी ने कहा, मुझे विश्वास है कि हमारे बीच इंडिया यूएसए इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट में निवेश की दिशा में मजबूत प्रगति देखने को मिलेगी। हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना द्विपक्षीय सहयोग बढ़ा रहे हैं और वैश्विक मुद्दों पर भी आपसी समन्वय कर रहे हैं। बैठक में बाइडेन ने कहा कि हमने यूक्रेन पर रूस के क्रूर और गैर न्यायसंगत आक्रमण के चल रहे प्रभावों और पूरे विश्व व्यवस्था पर उनके प्रभाव पर भी चर्चा की और इस सकारात्मक प्रभावों को कैसे कम किया जाए, इस पर भी अमेरिका और भारत बारीकी से परामर्श करना जारी रखेंगे।
जापान की राजधानी टोक्यो में आज क्वाड यानी कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच बैठक हुई। बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे। यहां जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने पीएम मोदी का स्वागत किया। जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड देशों की समिट में 4 देशों के प्रमुख शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति एंथनी अल्बनीज़ और जापान के राष्ट्रपति फूमियो किशिदा आज क्वाड समिट के लिए इकट्ठा हुए। क्वाड समिट में पीएम मोदी ने कहा कि इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का दायरा व्यापक हो गया और स्वरूप प्रभावी हो गया। हमारा आपसी विश्वास, दृढ़ संकल्प लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। क्वाड सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। कोरोना की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने वैक्सीन वितरण, जलवायु कार्रवाई, आपदा में प्रतिक्रिया, आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में आपसी समन्वय बढ़ाया। क्वाड समिट में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हम साझा मूल्यों और हमारे पास मौजूद विजन के लिए एक साथ हैं और क्वाड के पास आगे बहुत काम है। इस क्षेत्र में शांतिपूर्ण और स्थिर रखने के लिए, इस महामारी से निपटने और इसके बाद जलवायु संकट को लेकर दूर करने के लिए हमारे पास बहुत काम है।